नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 305A अर्थात विज्ञान शिक्षण फर्स्ट भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान या पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट का यूनिट सेकंड विधियां प्रविधियां एवं शिक्षण सामग्री का प्रैक्टिस सेट 4 हल करेंगे। लगभग 83 प्रश्न हैं, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। दोस्तों प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 305A अर्थात विज्ञान शिक्षण फर्स्ट पेडागोजी ऑफ साइंस फर्स्ट, इसका भौतिक विज्ञान एवं रसायन विज्ञान, इसमें यूनिट 2 विधियां प्रविधियां एवं शिक्षण सामग्री, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ध्यान रखना, इसका पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं और ये चौथा सेट है। इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखें तो लिंक ऑफ प्लेलिस्ट 305A में जाना है, यहाँ पर क्लिक करोगे आपको सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। जस्ट इसके नीचे लिंक ऑफ प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। 305, 303, 301, 302, 303, 304, 305 सभी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। कोई क्यूरी जब 9654302596 पे आप मैसेज कर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, किसने टी जिलर के अस्पष्टता विभाजन में एक और पद जोड़ा? ये हर्बर्ट ने भी, विल्हेम रीन ने सी, जॉन ड्यूबी ने डी, जेम्स ने। तो किसने टी जिलर के अस्पष्टता विभाजन में एक और पद जोड़ा? सही जवाब हो जाएगा बी, विल्हेम रीन ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योजना विधि का पद नहीं है? ए परिस्थिति उत्पन्न करना बी, योजना का चुनाव सी, योजना का निर्माण डी, योजना का मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा सी, योजना का निर्माण। अगला प्रश्न है, टी जिलर ने अस्पष्टता के पद को कितने भागों में विभाजित किया? ए 2, बी 4, सी 3, डी 6। सही जवाब हो जाएगा 3 का ध्यान रखना, ए 2 भागों में। अगला प्रश्न है, प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है? ए प्रयास एवं त्रुटि बी, करके सीखने के सिद्धांत सी, अनुभव डी, उपयुक्त सभी। तो प्रयोगशाला विधि में महत्व दिया जाता है, सही जवाब हो जाएगा बी, प्रयोगशाला विधि में करके सीखने का मतलब आप प्रैक्टिकल कीजिए, सीखिए। अगला प्रश्न है, RCEM उपागम कब विकसित किया गया? ए 1961, बी 1963, सी 1960, डी 1964। सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना, ए 1961 में। अगला प्रश्न है, शैक्षिक पर्यटनों से छात्रों में निम्न में से कौन सा विकास होता है? ए सौंदर्यपूर्ण की क्षमता का, बी सहयोग की भावना का, सी छात्रों के ज्ञानात्मक तथा भावात्मक पक्ष का, डी उपयुक्त सभी का। सही जवाब हो जाएगा 6 का डी, उपयुक्त सभी का। अगला प्रश्न है, विल्हेम रीन जिलर ने अस्पष्टता के विभाजन में कौन सा पद जोड़ा? ए प्रस्तावना, बी सामान्यीकरण, सी उद्देश्य कथन, डी प्रयोग। सही जवाब हो जाएगा 7 का सी, उद्देश्य कथन। अगला प्रश्न है, वनस्पति शास्त्र के अध्ययन के लिए आवश्यक है? ए वनस्पतिक उद्यान, बी प्रयोगशाला, सी विज्ञान कक्ष, डी बागवानी। सही जवाब हो जाएगा ए वनस्पतिक उद्यान। अगला प्रश्न है, आगमन विधि की विशेषता है? ए विशिष्ट से सामान्य की ओर, बी ज्ञात से अज्ञात की ओर, सी स्थूल से सूक्ष्म की ओर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कौन सी शिक्षण विधि आगमन विधि की विपरीत विधि है? ए निगमन विधि, बी प्रोजेक्ट विधि, सी व्याख्यान विधि, समस्या समाधान विधि। सही जवाब हो जाएगा ए निगमन विधि। आगमन विधि की विपरीत कौन है? निगमन विधि। सही, निगमन विधि मतलब नियम के अनुसार, पहले पढ़ाओ फिर एग्जाम्पल से समझाओ, ठीक है। अगला प्रश्न है, विज्ञान के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की योग्यताओं को बढ़ाने के लिए निम्न में से क्या अधिक सहायक होगा? सही जवाब हो जाएगा ए, नवीन परियोजनाओं के निर्माण में उसकी मदद करना। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान
शिक्षक छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने के लिए किस उपाय को अधिक महत्व देगा? ए जिज्ञासा की तृप्ति, बी विज्ञान साहित्य का अध्ययन, सी अन्वेषण की प्रवृत्ति का जागरण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करें, चाहे क्लास के बाद ही, क्योंकि आपको पता है सारे सब्जेक्ट पेडागोजी आप जो स्कूल सब्जेक्ट है सब अलग अलग है। तो अगर आप लोग नहीं लाइक करेंगे, बच्चे कम रहते हैं, थोड़ा सा निराशा होती है, तो आप लोग प्लीज़ इतना हेल्प कीजिए, जो आप लोग कह रहे हैं वही कर रहे हैं। सारे साइंस के जो भी हैं 305 ABC मैथ या फिर जीव विज्ञान, सारी चीज़ें हम लोग सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, साथ तो हो नहीं सकता, जीव विज्ञान वनस्पतियाँ, उसके बाद गणित, फिर जो भी चीज़ें हैं आप लोग ये षष्ठी वगैरह जो भी कह रहे हैं सब सॉल्व करेंगे, बट आप लोग प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर करें। प्रश्न है, साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? ए बाइडन, बी किंडरगार्टन, सी प्रिंटर, डी फ्रांसिस की। सही जवाब हो जाएगा इसका ए बाइन की। साइलेंट रीडिंग बाइन की है। अगला प्रश्न है, बुद्धि समावेशी करती है। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए अभिसारी चिंतन का। अगला प्रश्न है, किसका कहना है कि प्रोजेक्ट इच्छानुसार ऐसा कार्य है जिसमें रचनात्मक प्रयास हो और जिसका कुछ सकारात्मक परिणाम हो? सही जवाब हो जाएगा सी किलपैट्रिक का। अगला प्रश्न है, परियोजना विधि के चरण हैं। ए परियोजना निर्माण, बी परियोजना चयन, सी कार्यक्रम निर्माण, डी मूल्यांकन, ई उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ई उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कोई शिक्षक पादपों के विषय में पढ़ाने के लिए किस उपयुक्त विधि का चयन करना चाहेगा? ए क्षेत्र भ्रमण, बी व्याख्यान, सी वाद विवाद, डी प्रोजेक्ट। सही जवाब हो जाएगा ए क्षेत्र भ्रमण। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विधि क्रिया आधारित नहीं है? ए प्रदर्शन, बी परियोजना, सी व्याख्यान, डी अन्वेषण। सही जवाब हो जाएगा सी व्याख्यान। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान में घर्षण की संकल्पना को पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग सबसे अच्छा माना जाएगा? ए प्रदर्शन, बी परियोजना, सी गतिविधि आधारित शिक्षण, डी व्याख्यान। सही जवाब हो जाएगा सी गतिविधि आधारित शिक्षण। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में रोल प्ले किस कारण से एक प्रभावी तरीका माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित होने के कारण। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या लाभ होता है? ए छात्र प्रेरित होते हैं, बी छात्र के पूर्व ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है, सी छात्रों की जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होता है, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी छात्रों की जिज्ञासा प्रवृत्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है, स्वयं सीखने की विधि को किस अन्य नए नाम से भी जाना जाता है? ए व्याख्यान विधि, बी खेल विधि, सी प्रोजेक्ट विधि, अन्वेषण विधि। सही जवाब हो जाएगा 22 का डी अन्वेषण विधि। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या निगमन विधि की विशेषता नहीं है? ए सामान्य से विशिष्ट की ओर, बी नियम से उदाहरण की ओर, सी अज्ञात से ज्ञात की ओर, डी सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो ध्यान रखना कौन सा निगमन विधि का उदाहरण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी नियम से उदाहरण की ओर, ये निगमन विधि का उदाहरण नहीं है। क्लियर। अगला प्रश्न है, प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर किस विधि की विशेषता है? प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर। सही जवाब हो जाएगा बी निगमन विधि का। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि का प्रथम चरण है। ए परिकल्पना का निर्माण, बी प्रयोग करना, सी निष्कर्ष निकालना, डी अवलोकन करना। सही जवाब हो जाएगा डी अवलोकन करना। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक विधि के चरणों का सही क्रम है। सही जवाब हो जाएगा ए समस्या, परिकल्पना, प्रयोग, निष्कर्ष। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या परियोजना विधि का मुख्य सिद्धांत नहीं है? ए रट कर याद करना, बी करके सीखना, सी जीवन से सीखना, डी सहयोग एवं साहचर्य से सीखना। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना ए रट कर याद करना। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बाल केंद्रित विधि है? ए व्याख्यान विधि, बी अनुसंधान विधि, सी प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि। सही जवाब हो जाएगा डी समस्या समाधान विधि। अगला प्रश्न है, करीब 83 प्रश्न है, तो प्रश्नों को आप लोग पूरा देखिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षीय प्रश्नों की तकनीक का रूप से प्रयोग किया जाता है के लिए प्रभावी। तो ध्यान रखना, इसमें जो है प्रश्न थोड़ा से गलत हो गया। तो यहाँ पर है विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षीय प्रश्नों की तकनीक का, ठीक है, तकनीक का के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया था। तो यहाँ से जो ये शब्द है उठा यहाँ आ गया, ठीक है। विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षीय प्रश्नों की तकनीकी का डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर डॉट 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 के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है। सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना। ए, समस्या समाधान कौशलों का विकास करना। अगला प्रश्न है, एक विज्ञान की कक्षा में किस गतिविधि का शैक्षिक मूल्य सबसे कम माना जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 30 का, बी, डिजाइन बनाना। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ए, प्रयोगशाला में प्रयोग करना, बी, विज्ञान ओलंपियाड आयोजन करना, सी, विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, डी, क्षेत्र भ्रमण कार्यक्रम। सही जवाब हो जाएगा ए, प्रयोगशाला में प्रयोग कार्य करना। तो अब जो दूसरा टॉपिक है शिक्षण सामग्री, इस पर हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं। ए, दृश्य सामग्री, बी, श्रव्य सामग्री, सी, दृश्य श्रव्य सामग्री, डी, उपयुक्त सभी। तो शिक्षण सामग्री के प्रकार हैं, दृश्य सामग्री मतलब तो दिखाई दे, सिर्फ दिखाई दे। श्रव्य मतलब जो सिर्फ सुनाई दे, जैसे रेडियो हो गया, सिर्फ सुनाई देता है। दृश्य श्रव्य का मतलब होता है दिखाई भी दे, सुनाई भी। जैसे मान लीजिए टेलीविजन हो गया, टीवी हो गया, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। ये चार्ट हो गया, ये क्या, सिर्फ दिखाई देता है। तो इस तरह से आप लोग एग्जाम्पल भी याद रखना। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न से क्या दृश्य सामग्री है? दृश्य मतलब जो सिर्फ दिखाई दे, जैसे श्यामपट्ट, ग्राफ, सी ग्लोब, डी मानचित्र, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए, सभी। श्यामपट्ट भी आपको देख सकते हो, ग्राफ भी, ठीक है, ग्लोब भी, चित्र भी, सभी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न से क्या दृश्य सामग्री नहीं है? जो दिखाई दृश्य सामग्री नहीं है, जैसे ओवरहेड प्रोजेक्टर, बी, हिस्ट्रियोनिक्स, सी, चित्र, डी, ग्रामोफोन। सही जवाब हो जाएगा 34 का, डी। ग्रामोफोन क्या है? सिर्फ सुनाई देता है, ठीक है। दिखाई मतलब पीडियो टाइप से, वो दिखाई नहीं देता। टेलीविजन क्या है? दिखाई सुनाई दोनों देता है, ठीक है। ग्रामोफोन क्या है? ये दृश्य सामग्री नहीं है, सिर्फ सुनाई देता है। डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्न में क्या चार्ट का प्रकार है? ए, समय चार्ट, बी, पाई चार्ट, सी, ग्राफ चार्ट, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न क्या श्रव्य सामग्री है? श्रव्य मतलब सिर्फ सुनाई दे। ए, रेडियो, बी, टेप रिकॉर्डर, सी, ग्रामोफोन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। रेडियो सिर्फ सुनाई देता है, टेप रिकॉर्डर सिर्फ सुनाई देता है, ग्रामोफोन सिर्फ सुनाई देता है, ठीक है, डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री किस प्रकार महत्व है? दृश्य श्रव्य सामग्री किस प्रकार महत्वपूर्ण है? ए, इंद्रिय अनुभव की प्राप्ति, बी, प्रत्यक्ष अनुभव की पूर्णता, सी, अच्छे ज्ञान की प्राप्ति, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 37 का, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मार्कोनी ने रेडियो की खोज कब की थी? मतलब किस सन में की थी? ए, 1895, बी, 1810, सी, 1810, 1910, डी, 1920। सही जवाब हो जाएगा ए, 1895। अगला प्रश्न है, निम्न में से दृश्य श्रव्य सामग्री की विशेषता है? ए, परिशुद्धता, बी, यथार्थता, सी, रोचकता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री के कार्य हैं? ए, स्पष्टीकरण, बी, प्रेरणा, सी, शिक्षण में कुशलता, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का उद्देश्य है? ए, पाठ को रोचक बनाना, भी सीखने की गति में सुधार, सी, जटिल विषय का सरल प्रस्तुतिकरण, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का सिद्धांत आधारित है? ये तैयारी का सिद्धांत, भी चयन का सिद्धांत, से प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 42 का, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या स्लाइड प्रोजेक्टर के भाग हैं? ए, विद्युत व्यवस्था, भी प्रक्षेपी लेंस, सी, प्रक्षेपण स्क्रीन, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, टेलीविजन किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? ये दृश्य भी श्रव्य से दृश्य श्रव्य इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविजन आप लोग बताइए, दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है, तो सही जवाब हो जाएगा दृश्य श्रव्य। रेडियो सिर्फ सुनाई देता है, ठीक है। चार्ट सिर्फ दिखाई देता है, तो दृश्य हो गया। जो दिखाई और सुनाई दोनों दे उसको दृश्य और श्रव्य सामग्री कहते हैं। सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जो दिखाई भी दे तथा सुनाई भी दे वह सामग्री कहलाती है? तो सही जवाब हो जाएगा 45 का सी, दृश्य श्रव्य सामग्री। बहुत ही सिंपल, अगर आप लोग समझ लेंगे तो आप रटना नहीं है, समझना है। अगर समझ लेंगे तो गलत नहीं करेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री वे युक्तियां हैं जिनके उपयोग के द्वारा व्यक्तियों तथा समूह के अध्ययन और प्रक्षेपित के प्रशिक्षण की दृश्य श्रव्य सामग्रियां वे युक्तियां हैं जिनके उपयोग के द्वारा व्यक्तियों तथा समूह के अध्ययन और प्रशिक्षण की विभिन्न परिस्थितियों में विचारों के आदान प्रदान में सहायता मिलती है। इन्हें बहुइंद्रिय सामग्रियों के नाम से जाना जाता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 46 का एडगर डेल का। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री वे पूरक युक्तियां होती हैं जिनके द्वारा शिक्षक एक से अधिक इंद्रियों के माध्यम का उपयोग, स्पष्टीकरण, परिकल्पना का स्थापना व संबंध, व्याख्यान व सौंदर्य बोध कर सकता है या कथन है। सही जवाब हो जाएगा 47 का मैकिन तथा रॉबर्ट का। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्रियां वे संवेदी वस्तुएं अथवा काल्पनिक प्रतीत हैं जो अधिगम को आरंभ अथवा उद्दीपन एवं उसे प्रबलित करती हैं या कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, कार्टन का। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री का विज्ञान शिक्षण में क्या महत्व है? ए उत्तम ज्ञान की प्राप्ति, बी परिकल्पना एवं निरीक्षण का शक्ति का विकास, सी प्रत्यक्ष अनुभव के पूरक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। ए शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्र दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग एक सहायक सामग्री के रूप में कर रहा है। बी सामग्री का प्रयोग प्रसंगानुकूल होना चाहिए। सी सामग्री का प्रयोग पाठ के उद्देश्य के अनुसार होना चाहिए। डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 50 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा 51 का सी प्रतिरूप एवं वस्तुएं। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। यह शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए भी शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए, बी शिक्षक को प्रभावी बनाने के लिए, सी अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 52 का सी। दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है तो ध्यान रखना अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए। अधिगम अगर आ गया तो इसमें सभी आ जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाकी अगर आप इसमें देखेंगे तो दृश्य श्रव्य का सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं तो शिक्षक को प्रभावी तो बनाएगा ही और शिक्षक को प्रभावी भी बना देता है। तो अगर अधिगम को प्रभावी आ जा रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा फिर सभी हो जाएगा, ठीक है। सही जवाब इसका सी अधिगम मतलब सभी उसमें आ जाता है। अगला प्रश्न है, श्रव्यात्मक सामग्री में किससे सम्मिलित किया जाता है? ए प्रोजेक्टर, बी दूरदर्शन, सी रेडियो, डी श्यामपट्ट। सही जवाब हो जाएगा 53 का सी रेडियो। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है। ए अपेक्षिक सामग्री, बी प्रक्षेपी सामग्री, सी प्रत्यक्ष अनुभव, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना आप लोग, सी प्रत्यक्ष अनुभव। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर किस प्रकार की शिक्षण सामग्री है? ए दृश्य सामग्री, बी श्रव्य सामग्री, सी दृश्य श्रव्य सामग्री, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 55 का सी दृश्य श्रव्य सामग्री। कंप्यूटर जो है दिखाई भी देता है, सुनाई भी देता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण सामग्री के रूप में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? ए आंकड़ों तथा सूचनाओं की सहज प्राप्ति, बी
अनुसंधान में उपयोग सी, विज्ञान में प्रयोग डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग प्रभावी शिक्षण में कैसे कर सकता है? ए, एक समय में अनेक विद्यार्थियों को अनुदेशन देने में भी, स्व अनुदेशन एवं प्रतिपुष्टि में सी, समस्या समाधान में डी, उपयुक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा 57 का, ध्यान रखना आप लोग डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है 58 का, विज्ञान के अध्यापक के लिए कंप्यूटर के निम्न में से किस व्यवहारिक उपयोग की आवश्यकता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, अधिगम गतिविधियों पर उचित नियंत्रण न रख पाने का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ध्यान रखना, तो निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? ए, स्वचालन विशुद्धता, सी, सार्वभौमिकता, डी, संग्रहण क्षमता में कमी। तो कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना डी, संग्रहण क्षमता में कमी, ये कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा बी, ए का। बदलता रहे, हालांकि एरावत करके है, बदलता रहता है बीच बीच में, क्योंकि हर साल बदलता रहता है लगभग। तो आप लोग थोड़ा सा इसको अपडेट कर सकते हैं, तो करते रहिएगा, ठीक है। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर शिक्षण में किसकी भूमिका बड़े ही प्रभावशाली ढंग से निभाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा डी, एक अच्छे प्रश्नकर्ता की भी परीक्षा किसी पूछताछ अधिकारी की, डी इसकी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षक द्वारा कंप्यूटर का उपयोग किस कार्य में किया जा सकता है? ए, ट्यूटोरियल शिक्षण में बी, क्रियात्मक शिक्षण में सी, अभ्यास कार्य में डी, इन सभी पर। सही जवाब हो जाएगा डी, इन सभी। अगला प्रश्न है, निम्न से कौन सी कंप्यूटर की मल्टीमीडिया सेवाएं हैं जो शिक्षण सामग्री के निर्माण में सहायक है? ए, ग्राफिक प्रिंट प्रोग्राम, सी, माइक्रोसॉफ्ट, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है? कंप्यूटर का शिक्षण अधिगम में क्या उपयोग है? ये शिक्षार्थियों को आवश्यक पुष्टि प्रदान करने में भी, समस्या समाधान प्रक्रिया की उचित अनुदेशन में सी, अधिगम के नवीन रास्ते खोलने में डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 64 का, डी, उपयुक्त सभी में। अगला प्रश्न है, इकाई प्रविधि का सर्वप्रथम विकास किसने किया? सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना ए, H.C. मॉरिसन ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण व्यवस्था के सभी पदों का व्यवहारिक रूप में आलेख ही पाठ योजना है या कथन है? सही जवाब हो जाएगा 66 का, बी, I.K. डेविस। अगला प्रश्न है, श्रव्य सामग्री नहीं है, ए, रेडियो, बी, स्लाइड, सी, टेप रिकॉर्डर, डी, ग्रामोफोन। श्रव्य मतलब जो सुनाई, श्रव्य सामग्री नहीं है, श्रव्य मतलब क्या होता है? जो सुनाई दे, श्रव्य सामग्री नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, स्लाइड। बाकी रेडियो सुनाई देता है, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री है, मतलब दिखाई भी दे सुनाई भी दे, ये दूरदर्शन, भी चलचित्र, सी, कंप्यूटर, डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना आप लोग डी, सभी। अगला प्रश्न है, दृश्य श्रव्य सामग्री नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 69 का, बी, स्लाइड। दूरदर्शन, चलचित्र, कंप्यूटर, ये सारी चीजें हैं, लेकिन स्लाइड नहीं है। अगला प्रश्न है, भौतिक विज्ञान के अध्यापक द्वारा अपने शिक्षण को अधिक स्पष्ट, अस्थायी एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किसका प्रयोग करना पड़ता है? सही जवाब हो जाएगा डी, इन सभी का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा असुरक्षित साधारण उपकरण का उदाहरण नहीं है? ए, चार्ट, बी, रेखा चित्र, से गुरुत्व केंद्र, सी, इनमें से कोई नहीं, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, गुरुत्व केंद्र। अगला प्रश्न है, आरंभ में शिक्षक अपने शिक्षण को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने के लिए किस पर निर्भर रहता है? सही जवाब हो जाएगा ए,
एवं टॉक पर। अगला प्रश्न है, हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम अपनी पुस्तकों में चित्रों को अधिक स्थान दें। उनके विचार से ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री में आंख और कान साथ साथ कार्य करते हैं। कथन किसने दिया? तो सही जवाब हो जाएगा ए, कॉमिनियन ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार है। ए श्रव्य सामग्री, बी दृश्य सामग्री, सी श्रव्य दृश्य सामग्री, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 74 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्लाइड का प्रयोग करके चित्रों को किसमें दिखाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, जादू की लालटेन में। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं हैं। ए शुद्धता का होना, बी सार्थकता का गुण होना, सी मितव्ययिता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर कैबिनेट के अंदर 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप होने पर बल्ब को स्वतः कौन बंद कर देता है? सही जवाब हो जाएगा ए, थर्मोस्टेट। अगला प्रश्न है, श्रव्य दृश्य विधियां और वस्तुएं प्रभावपूर्ण सीखने, प्रबल छात्र रुचि, उत्साह विद्यालयों में सफलता के लिए अति आवश्यक आधार है। यह कथन किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, विचिट एवं सूलर से। अगला प्रश्न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर में कैबिनेट के हैलोजन लैंप से उत्पन्न ऊर्जा को बाहर फेंकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना, एक पंखे का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामग्री श्रव्य सामग्री नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, एटलस। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ओवरहेड प्रोजेक्टर के संरचना का भाग नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, बुलेटिन बोर्ड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 82 का डी, रेडियो। रेडियो क्या है? सिर्फ सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा में जब अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं तो उनकी पीठ कक्षा की तरफ हो जाती है। इस कारण शिक्षक छात्र संप्रेषण की प्रभावशीलता कम हो जाती है। इस समस्या के निवारण के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा 83 का, ध्यान रखना ए, ओवरहेड प्रोजेक्टर का। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह तो आप प्रश्नों को उत्तर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ प्रश्न है, इसके प्रश्नों को उत्तर आप लोग जरूर दिया करें, ठीक है? प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए नहीं उत्तर बताते हैं कि आप लोग ढूंढेंगे तो याद रहेगा और एग्जाम में आएगा, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, पाठ्यक्रम अनुदेशात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है, कथन किसका है? ये फ्रॉयड, बी स्किनर, सी स्मिथ, डी हेलर का। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका, आपको बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न है, उत्तर देना तथा निष्पादन करना संबंधित है। ए अवबोध, बी अनुक्रिया, से उन्मूलन, डी विश्लेषण। अगला प्रश्न है, विशिष्ट उद्देश्य डॉट डॉट के समान है। इस समान उद्देश्य बी, लक्ष्यों के सी, व्यवहारिक डी में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सीखने का उत्पाद नहीं है? एक कौशल, विज्ञान, सी भौतिक संरचना, डी परिपक्वता। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्रभावशाली शिक्षण सहायक सामग्री है। एक गैर प्रक्षेपित बी, प्रत्यक्ष अनुभव सी, प्रक्षेपित डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना 5 प्रश्न है, प्रश्नों का जवाब जरूर दीजिएगा। यदि आप लोग सारे प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 305 दिया है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी प्रैक्टिस सेट आपको क्रम से मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे अगर आप लिंक दिया गया है, लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। कोई क्यूरीज 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है? अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 3 विज्ञान प्रयोगशाला और पाठ योजना, क्लियर? तो लगभग 8 प्रैक्टिस सेट रहेगा, हर यूनिट से 2-2 प्रैक्टिस सेट। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।